साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं सावन के पवित्र जो मास ये शुरू हुआ है, श्रावण मास, इसका आज प्रथम दिन है। आज से सावन प्रारंभ हो गया। कल आषाढ़ पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद आज सावन का जो ये पवित्र माह है, आज उसका प्रथम दिन है। और आज से ये इस वर्ष ये लगभग 2 महीने तक सावन चलेगा, जिस पे लगभग 8 सोमवार भी पड़ेंगे। ये बड़े इस बार सौभाग्य की बात है कि लोगों को 4-5 नहीं, कम से कम 8 सोमवार के व्रत करने पड़ेंगे और भगवान शिव के बार बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों, आज मैं इसी अवसर पर आप सबके समक्ष बात करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि हाल ही में हमें सपरिवार अपने पूरी फैमिली के साथ, हमारे सभी बेटियां, दामाद, बहन, भांजी और भांजे और छोटे छोटे बच्चों के साथ भगवान शिव खोड़ी, जो जम्मू से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर स्थित है, जो रियासी जिले में पड़ता है, पवित्र गुफा जिसको मिनी अमरनाथ भी कहते हैं, वहां दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पवित्र गुफा है और बहुत ही रहस्यमयी गुफा है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ बताया गया है। जो लोग अब तक दर्शन नहीं करे हैं, नहीं गए हैं, मैं उन सबको ये चाहता हूँ इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब तक नहीं गए तो एक बार वो भगवान भोलेनाथ को, जो ये पवित्र गुफा है शिव खोड़ी की, वहाँ जा करके दर्शन करने का जरूर प्रयास करें। मित्रों, इस गुफा में 2 तरह से जाने का रास्ता है। आप चाहे जम्मू से चले जाएं सीधे और चाहे कटरा से, दोनों जगह से इस रास्ता और सवारियां, गाड़ियां उपलब्ध हैं। मैंने कटरा से इस यात्रा को शुरू किया। रास्ते में मुझे 1-2 और मंदिर मिले। एक नौदेवी मंदिर भी बहुत अच्छा था, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग थे, जिसमें उस मंदिर में नौदेवियों में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग शिवखोड़ी पहुंचते हैं। शिवखोड़ी में एक जगह, एक स्थान पर सारी वो गाड़ियां रोक दी जाती हैं। वहां से छोटी गाड़ियां, उस टैक्सी के माध्यम से हम लोग कुछ किराया, 10-20 रुपये किराया दे करके, और उस शिवखोड़ी के यात्रा जहां से प्रारंभ होती है उस गेट तक हम पहुंचते हैं। इसके बाद वहां एक यात्रा पर्ची बनती है, जिसपे एक रजिस्ट्रेशन आप सबका होता है। सभी जितने भी छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, अलग अलग सबका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद वहां से भी हम 2 तरह की यात्रा कर सकते हैं। चाहे तो हम पालकी से चले जाएं, चाहे हम घोड़े से चले जाएं, चाहे हम पैदल मार्ग से। हमने सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने घोड़े और पैदल मार्ग से जाने का रास्ता चुना, जो बहुत ही मर्मस्पर्शी वो रास्ता था। हम सब लोग पवित्र गुफा में पहुंचे। ये सौभाग्य था हमारा, हम कई बार शिवखोड़ी बाबा शंकर जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन इस बार मुझे शाम का समय था, आरती का समय मिल गया। आरती में भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक और वहां पर व्यवस्था है कि अगर आप बहुत जल्दी में हैं, गुफा के अंदर से प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, तो एक दाहिनी तरफ से एक द्वार और गुफा का प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहां से जा करके आप भगवान भोलेनाथ के उस स्थान का, जहां शंकर जी बाबा जी विराजमान हैं, परिवार सहित लेटे भी हैं, और वहीं से अमरनाथ की गुफा भी दिखती है। सारे देवी देवता एक साथ वहां से पुजारी जी के माध्यम से बताने और दिखाने का प्रयास किया जाता है। वहां से भी दर्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास समय है, जैसे हम सभी लोगों ने दोनों तरफ आरती में भी बैठ के दर्शन किया, और इसके बाद हमने गुफा में भी प्रवेश करने का सभी लोगों ने निर्णय लिया, और गुफा से प्रवेश करके भी भगवान भोलेनाथ के पवित्र दर्शन हुए। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम सभी सपरिवार एक साथ वहाँ शिवखोड़ी बाबा शंकर जी के इस स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, अगर घोड़े से जाते हैं तो लगभग उनका 500 रुपये किराया, शायद आना जाना
पड़ता है। अगर पालकी से जाते हैं तो शायद 1600 रुपये उनका किराया है आना और जाना। ये स्वेच्छा पर है, लेकिन अगर पैदल जाया जाए 3.5 किलोमीटर दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं। इस दूरी को हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं। चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन उतरने में बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। मुश्किल से 40 से 50 मिनट लगते हैं और नीचे उतर करके हम लोग आ जाते हैं। साथियों, आज मैं सावन के इस प्रथम दिन आप सबको बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं वहाँ की फोटो लगा रहा हूँ, आप उसको देखें और जा कर के दर्शन करें। अपने परिवार का ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आपका कल्याण हो। ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इस हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं। इस वीडियो को भी अंत तक देखने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भोलेनाथ की जय।